अर्थात परमात्मा। क्योंकि क्या उसका रूप है? नहीं, उसका कोई रूप नहीं। अच्छा, विश्वकर्मा कहने से भले आपको कोई रंग रूप नजर आ जाए, लेकिन शब्द से कोई लगता नहीं कि विश्व को जो बनाने वाला उसका कोई रूप होगा। हाँ, सहायक जरूर हो सकता है। जैसे कोई गाड़ी में घुस करके कोई ड्राइवर चला रहा है, लग रहा है कि गाड़ी अपने चल रहा है या गाड़ी ही चल रही है, लेकिन गाड़ी को चलाने वाले को आप नहीं देख रहे। उसी तरह विश्वकर्मा के अंदर जो आकार में है, बैठ करके जो कार्य कर रहा है, वह विश्वकर्मा है। जैसे भगवान या परमात्मा या आत्मा, आत्मा कहने के बाद कोई फिगर नहीं बनता है, कोई चित्र नहीं बनता है, कोई शेड नहीं, कोई छाया नहीं बनता। यह भगवान कहने के बाद भी कोई छाया प्रतिबिंब नहीं बनता है। ईश्वर कहने पर भी कोई छाया प्रतिबिंब नहीं बनता है। लेकिन उसी में अगर राम जोड़ देंगे तो तुरंत धनुष वाले खड़ा हो जाएंगे। उसी में कृष्ण भगवान जोड़ देंगे तो बांसुरी वाले खड़ा हो जाएंगे। उसी में अगर शिव जोड़ देंगे तो त्रिशूल वाले खड़ा हो जाएंगे। लेकिन भगवान शब्द से कोई प्रतिबिंब नहीं बनता, कोई छाया नहीं। तो स्वरूपतः अवर्णनीय है, उसका व्याख्या नहीं कर सकते, उसका ना विवेचन आज तक हुआ है, ना होगा, ना कर सकते। आज तक जितना भी बोला गया उनके विषय में, समझिए एक प्रकार गलतियों की अनिर्वाच्य, नए महात्मा प्रवचने लग गए। जो भी बोला जाएगा वह भी एक प्रकार से गलत बोला जाएगा, जो बोला जा रहा है वह भी गलत। लेकिन जस कथिए तस होत नहीं, जस है तैसा सुन, कहत सुनत सुख होते। और परमात्मा कहने सुनने से सुख, शांति मिलती है, तृप्ति होती। इसलिए लोग व्याख्या करते। एक बार मैं 2000 ईस्वी में 2004 ईस्वी में कथा करने के लिए नौबतपुर गया था, पटना में। धीरज शास्त्री अगले साल वहां किए थे, तो पहला कथा मैं वहीं पर किया। तो वहां पर किसी ने पूछा, बाबा आप कथा करते हैं, लोग सुधर जाएंगे? मैं बोला कि लोग सुधरे कि नहीं सुधरे, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं करता। अगर मुझे अच्छा लगता है, सो अंतः सुखाए तुलसी, दूसरे को सुख हो अथवा ना, मुझे तो सुख हो रहा है। तो ईश्वर के विषय में कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी सुख होता है उनके विषय में कुछ चर्चा करने, उनके गुण का वर्णन करने, उनका नहीं कर, उनके गुण का, उनका कार्य का, उनका क्रिया क्या है, वो सब कर सकते। ईश्वर के विषय में आप लोग सुने होंगे, क्यों परमात्मा सब जगह है और सबसे परे भी है। वह ईश्वर सब जगह रहते हुए भी सबसे परे है, सबसे अलग है। उसे चाहे कि हम हाथ से पकड़ लें, नहीं पकड़ सकते। पैर से चल के उसे उपलब्ध कर ले, नहीं उपलब्ध कर सकते।
आंख से हम देख लें उसे नहीं देख सकते, कान से सुन लें हम उसे नहीं सुन सकते, चाहे जीवा से स्वाद ग्रहण कर लें लेकिन नहीं उसे नहीं ग्रहण कर सकते, क्योंकि असत स्पर्श मारूप मध्यम तथा रसम नित्य मगंध बच्चे। वही तो वेद मंत्र में आया कि हाथ पैर आदि इंद्रियों से उनकी प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करने की झूठी खेल करना, क्योंकि वह इससे नहीं जाना जाता, वह इंद्रियातीत है। मोटे मोटे यंत्र से चाहेंगे छोटे वस्तु को ग्रहण करें, नहीं ग्रहण करें। जैसे कोई ट्रक का रिंच है, अब उससे चाहेगा घड़ी का जो पेच है अंदर वाला उसको मैं खोलूं, एक झूठी खेल करना। या घड़ी का सुई जो है या उसमें जो पेच लगा हुआ है अब उसको खोलने वाला जो यंत्र है उससे चाहेंगे ट्रक का पेच खोला, एक झूठी खेल करना। उसी तरह आंख से चाहेंगे कि हम परमात्मा को ग्रहण करें, नहीं कर सकते क्योंकि यह स्थूल है, अस्थूल से अस्थूल ही ग्रहण हो सकता है। कान का विषय है शब्द, तो शब्द को ग्रहण पाएंगे, ये मोटी इंद्रियां हैं कान के, तो मोटे शब्द को भी सुन सकते, इससे नहीं जाना सकता। इसलिए हम लोगों को चाहिए उस इस कर्म को प्राप्त करने के लिए जो चेतन आत्मा है, चेतन आत्मा का विषय है परमात्मा। क्या आप चेतन को देखे हैं? नहीं। चेतन को नहीं देखे हैं तो इसका मतलब परमात्मा को भी नहीं देखे। चेतन कैसा है, क्या है, उसके विषय में आप नहीं जानते, वो सूक्ष्म है, तो उसी का विषय है परमात्मा। तो चेतन आत्मा को जब तक उपलब्ध नहीं करेंगे, खुद का पता नहीं लगाएंगे, तब तक खुदा का पता नहीं लगेगा। इसलिए खुद का पता लगा अर्थात चेतन का। चेतन परमात्मा से सबसे नजदीक का, वो भी सब में व्यापक है। प्रकृति में विकृति तभी होगी जब चेतन प्रवेश करेगा, क्योंकि मूल प्रकृति का स्थान गुरु महाराज के पिंड ब्रह्मांड के नक्शा में देखे होंगे प्रकृति कहाँ से है। तो प्रकृति में कुछ भी विद्रोह, बगावत या संचलन कुछ भी होगा ना जब चेतन होगा, तो चेतन उससे ऊपर है। चेतन घुसेगा तभी ना कि कोई भी कार्य होगा, क्रियान्वित होगा। उसी तरह पूरे सृष्टि में जो भी विभागी देवता है सबके अंदर चेतन है, अब वही कार्य करा रहा है। लग रहा है कि कार्य अमुक व्यक्ति कर रहा है, लेकिन वो व्यक्ति कार्य नहीं कर रहा है, उसके अंदर चेतन शक्ति है तब वो कार्य कर रहा है। उसके अंदर वह शक्ति, जैसे भगवान महावीर अर्थात भगवान बजरंगबली जिसको कहते हैं आप लोग, वो गए लंका। लंका में तोड़ फोड़ बहुत मचाए और उसे पकड़ करके रावण के आगे समुपस्थिति की। तो रावण ने पूछा, तुम कौन हो? जाके बल विरंची हरि ईसा पालक सिरजत हरत दस सीसा। जिसके बल से ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। अब विचार करिए, इसका मतलब साफ है कि सृजन करने का सामर्थ्य ब्रह्मा में नहीं है। जिसके बल से ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, जिसके बल से शिव जी संहार करते हैं, जिसके बल से विष्णु जी पालन करते हैं। जाके बल विरंची हरीसा पालक सृजन हरत दस सीसा। जिसके बल से ये तीनों कार्य कर रहे हैं उसी का मैं दूत हूं। विधि हरि शंभु न जात बिहारे। अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश के अंदर जो घुस करके सृष्टि का काम, पालन का काम, संहार का काम करता है। एक ही विद्युत फ्रिज में घुस करके ठंडा कर देता है, और वही हीटर में घुस करके
करके गर्म कर देता है, कोई पंखे में घुस करके पंखे को संचालित कर देता है। आदि आदि कोई भी कार्य है ये भी विद्युत कार्य करती है। उसी तरह वह जो आद्य शक्ति है, जो विश्वकर्मा है, जो सृष्टि को चलाता है, वह सभी के अंदर घुस करके सभी कार्य करता है। लेकिन लगता है कि कार्य करने वाला ये वस्तु है, फ्रिज ठंडा करता है, फ्रिज के अंदर कहां से शक्ति आई वो दिखाई भी नहीं देता। पंखा चल रही स्वाभाविक नहीं चलती है, इसके अंदर नहीं और से शक्ति आई। ऐसे अहंकार हो जाए मैं स्वयं चलता हूं, जिसकी मूर्खता है। फ्रिज को अहंकार हो जाए मैं स्वयं ठंडा होता, उसकी मूर्खता है। हीटर को अहंकार हो मैं स्वयं गर्म होता, उसकी मूर्खता है। उसके अंदर शक्ति कहीं और से आई, जो आपको दिखाई हमको दिखाई भी नहीं देता। हाँ, लेकिन कोई नंगा तार है, उसको पकड़ लीजिए तब पता चलेगा इसके अंदर कुछ है, अनुभव होगा कि हाँ है। उसी तरह ये पूरे सृष्टि में वही शक्ति व्यापक है। लोगों को भ्रम हो जाता है, नहीं अमुक व्यक्ति ने कार्य किया, अमुक व्यक्ति ने कार्य किया। वो व्यक्ति कार्य नहीं करता है, हमको देखने में कहने लग रहा है कि वो व्यक्ति कार्य करता है। जब भगवान कृष्ण गेंद निकालने के लिए कालियानाग में प्रवेश किया, वहां पर कालियानाग से भयंकर युद्ध हो, इतना पीटे कालियानाग को, कालियानाग पर ऐसा लगा कि अब मर जाएगा। तब तक में नाग कन्या आई, नाग पत्नी आई। नाग पत्नियां कहती है कि महाराज माफ कर दीजिए, इसे नादान है यह। छोड़ करके भगवान कृष्ण बगल हो गए। जब बगल हो गए भगवान कृष्ण तो प्रार्थना करने लगी। नाग पत्नी प्रार्थना कर रहा है, कितने में पीछे से नाग जो था कालियानाग वो पुकार मारता है भगवान कृष्ण का, देखो अभी भी इसका ऐठ गया है। जानते कालियानाग बहुत अच्छा बात करता है, प्रभु ये पुकार किसने दिया, ये जहर मेरे अंदर किसने दिया, ये क्रोध मुझे किसने दिया। चुप हो गए भगवान के, मतलब आपके ही कारण से ये सब है, क्योंकि आपके इजाजत बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, तो आपने दिया है। तो किसी के अंदर क्रोध हो रहा है, लोभ हो रहा है, मोह हो रहा है, उनकी शक्ति है, लेकिन हम उस शक्ति को किधर यूज करें वो आपका काम है। मान लीजिए विद्युत आपके घर में आ रहे, आप हीटर में ले जा रहे हैं कि फ्रिज में ले जा रहे हैं कि पंखे में ले जा रहे हैं कि बल्ब में ले जा रहे हैं, वो आपका कार्य है। अब किसी को आज मारने का भी काम बिजली से कर देता है, मार देता है किसी को, तो आप किधर कार्य कर रहे हैं, उस शक्ति का यूज कर रहे हैं, वो आपका काम है। लेकिन शक्ति परमात्मा, वही अभी आप लोग पाठ में श्रवण कर रहे थे, यद मनसा न मनुते एना मनोमतम तदे प्रमतम विद्धि नेदम यदि विपासते। यद मनसा, यद शब्द पहले है, यद मनसा, यद शब्द पहले यद था, पहले यद जो बना है ना, पहले यद था। यद को परो अनुनासिक को, अनुनासिक को वह सूत्र है संस्कृत में। पर में अगर अनुनासिक हो तो पूर्व का भी अनुनासिक हो जाता है। तो यद था, यन हो गया, यन मन से, जो मन से मनन किया हुआ कार्य, अर्थात मन से कुछ भी चिंतन कर रहे हैं, मन से कुछ भी विचार कर रहे हैं, या बुद्धि से कुछ भी आप निश्चित कर रहे हैं, यानी मन का कोई भी कार्य हो, मूल रूप से समझिए, मन का कोई भी कार्य वह ब्रह्म नहीं हो सकता है। क्योंकि आपके सत्संग योग में चौथे भाग में मन एक जड़ है, मन एक जड़ है, मन बुद्धि चित्त ये सब जो है सब एक जड़ ही है। हाँ, चेतन जो है ना वो सत्ता रखता है।
चित्त का कोई भी कार्य हो, चेतन प्रवेश करता है तभी चित्त कार्यान्वित होता है। बुद्धि का कोई भी कार्य हो, निर्णय करना, सत्य असत का जो भी कार्य है, उसमें बुद्धि चित्त मन का जो भी कार्य है, बुद्धि का जो भी कार्य है और चित्त का जो भी कार्य है, तो मैं कह रहा था कि बुद्धि का कोई भी कार्य है उसमें चेतन प्रवेश करता है तभी बुद्धि कार्यान्वित। उसी तरह मन को भी समझ लीजिए, मन में प्रवेश करता है चेतन तभी जाके मन अपना कार्य करता है, नहीं तो अनजान है, रखा हुआ है। जैसे कोई गाड़ी आपके घर पर रखा हुआ है, मान लिए कि 4 चक्का है, 2 चक्का है, वो रखा हुआ है, लेकिन उसी पर चेतन जब सवार होता है तो वह कार्यान्वित हो जाता है। और अर्थ भी है कि मन शब्द का अर्थ होता है मन पर बोधने धातु से शब्द बना है, ज्ञान करना। चित्त शब्द का भी चिति संज्ञान धातु से ज्ञान करना, बुद्धि भी विधि ज्ञान धातु से ज्ञान करना, तीनों एक ही भाव रखना है। कार्य भले अलग अलग है लेकिन शक्ति है क्या? चेतन शब्द भी चिति संज्ञान धातु से ज्ञान करना है। इसीलिए पतंजलि मुनि ने मन शब्द प्रयोग नहीं किया, बुद्धि शब्द प्रयोग नहीं किए, उसने मात्र चित्त शब्द का प्रयोग। योगस चित्तवृत्ति निरोधा, चित्तवृत्तियों का निरोधी योग था। और असंख्य चित्तवृत्ति बता दी, क्लिष्टा अक्लिष्टा, क्लिष्ट और अक्लिष्ट 2 भागों में। तो मन स्वयं नहीं चलती, मन को चलाया जाता है। बुद्धि स्वयं नहीं चलती, बुद्धि को चलाया जाता है। चित्त स्वयं नहीं चलती, चित्त को चलाया जाता है। और उसमें चेतन प्रवेश करता है तभी। तो यह बच्चा अर्थात जो मन से मनन किया हुआ कहा जाएगा, वो जड़ तक ही किया जाएगा, जड़ तक, मात्र जड़ तक, क्योंकि वो स्वयं जड़ है। अस्थूल पदार्थ को ही ग्रहण कर सकता है। उसी तरह बुद्धि भी समझ लीजिए, बुद्धि भी वही तक कार्य करेगा जहां तक जड़ पदार्थ है, और चित्त भी वही तक कार्य करेगा जहां तक जड़ पदार्थ है। क्योंकि ये तीनों मन बुद्धि चित्त अहंकार है, त्रिकुटी लगदौर जल दरिया के परे ब्रह्म सूरत की ओर। मन बुद्धि तक पहुंचे नहीं, मन बुद्धि वहां तक नहीं पहुंच सकता। आप लोग सुने होंगे जीवता का उदय हुआ है, इसका फिर नाश हुआ है। इसलिए जो लेकिन मन को चलाता है, यहां पर फिर उल्टा दिया उसी बात, जो मन को चलाता है, जो बुद्धि को चलाता है, जो चित्त को चलाता है, जो हाथ को चलाता है, जो पैर को चलाता है, जो आंख को चलाता है, जो कान को चलाता है, तदे ब्रह्मतम, वही ब्रह्म है। उसको हम देख नहीं सकते हैं, व्याख्या नहीं कर सकते, प्रवचन के द्वारा बोल नहीं सकते, नहीं महात्मा प्रवचन नहीं लगते, नाम में दया न बोलना सकते, वही ब्रह्म है। एक बार की बात है, बहुत ही धर्म गए नेपाल, विदेश, चीन जब गए, वहां के राजा ने सम्मानित किया, स्वागत किया, अच्छे बिहार में ठहराए, बौद्ध मंदिर को बिहार का अच्छे बिहार में ठहराए। राजा चरणों में दंडवत किया, महाराज मैंने बहुत कठोर तप किया, लेकिन मन शांत होता ही नहीं, मैंने उल्टा लटका, लेकिन फिर भी मन शांत नहीं होता है। पंच अग्नि तपा, फिर भी मन शांत नहीं हुआ। मैं अनेक प्रयत्न किया, अनेक शर्तों को पूरा किया, लेकिन मन शांत नहीं होता। कुछ युक्ति
बतावे, कुछ भेद बतावे जिससे मन शांत हो जाए। कहा ठीक है तुम कल आना। सबसे बड़ी बात है लोग शर्त पूरा नहीं करते। कहा मैं बड़ा बड़ा शर्त पूरा करता हूं, आप कहना तो सही। कहा कि कल आना 2 बजे। जाने लगा, सीढ़ी से जो ही उतर रहे थे थोड़ा देर रोक दिए और कहा कि ठहरो, कल आना न, मन को लेकर के आना। अब गया घर, राजा विचार करे मन को कैसे ले जाएंगे। मन कोई वस्तु हो तो झोला में करके ले जाए, मन कोई बड़ा कोई वस्तु हो तो गाड़ी पर लाद करके ले जाए, लेकिन मन तो कोई वस्तु है नहीं, मैं कैसे ले जाऊंगा मन को। महाराज जी बोले कि कल मन को लेकर के आना, लेकिन मैं जाऊंगा तो मन जाएगा ही, निश्चित है। जाना था उसको 3 बजे, 2-1 पे पहुंच गए। बौद्धीधर बोला कि आओ, आ गए। हमारा मन को लाए तो हमारा मन कोई वस्तु है तो मन को लाएंगे। कहा चलो ये निश्चित हो गया कि मन कोई वस्तु नहीं है, तो मन है कहाँ? मैं आया तो मन आया। कहा कि तुम आया तो मन आया, तो मन है कहाँ? मन मेरे अंदर है। कहा कि खोजो मन को, बैठो ध्यान में बैठा दिखा मन को खोजो, अगर मन मिल जाए कह देना मन ये है, मैं डंडा लेकर के बैठा उसको पिटाई करके साफ कर। जब बैठा मन को खोजो, मन मिले ही नहीं, क्योंकि जानते हैं मन जब विकृत होता है ना, दृष्टा जब विकृत होता है वही मन बनता है। अपने से आप मन बना लेते हैं, मन वास्तविक में है नहीं। जैसे कोई वस्तु में कोई घुस गया, वो संचालित हो गया, उसी तरह आप भी घुस जाते हैं उस वस्तु में, कहीं पर चले गए घूमने के लिए, फिरने के लिए, वो सब आपका ही खेल। आप जब विकृत होते हैं तो मन बनता है। आप अगर सजग हो जाएंगे, वर्तमान में हो जाएंगे, तो वर्तमान में रहना ध्यान है। वास्तविक तो मन का जो संचालन है, जो कार्य है, वह नहीं होता। हम लोग जब असजग होते हैं तभी मन होता है। ध्यान में भी बैठते हैं, असजग अवस्था में ही मन होता है। वो बैठे थे ध्यान में, क्या क्या होने लगा, क्या क्या आने नहीं लगा, आप वहां जाने लगे, आप ही जा रहे वहां, आप ही गुनावन कर रहे, आप ही चिंतन कर रहे हैं, क्योंकि जड़ में कभी चिंतन करने की क्षमता नहीं होती है। कोई भी क्यों ना हो, जड़ में क्षमता नहीं होती चिंतन करने का, विचार करने का, गमन करने का, आगमन का, ये सब नहीं होता है जड़ में, वो होता है चेतन में। तो आप स्वयं चेतन स्वरूप है। आप जब स्वयं चेतन है, जिसका मतलब आप ही विकृत हुए। आपको स्वयं पता नहीं लगा कि मैं गाड़ी चलाया, हाँ, लेकिन आपने ही चलाया। आपको स्वयं पता नहीं कि हवाई जहाज चलाए, लेकिन स्वयं आपने ही चलाया। इसलिए आप ही विकृत होते हैं तो मन बनता है। यद मनसा, जो मन से मनन किया, आप ही मनन कर रहे हैं, आप ही चिंतन कर रहे हैं, आप ही विचार कर रहे हैं, आप ही निर्णय कर रहे हैं। यद मनसा, जो मन से मनन किया होगा वह ब्रह्म नहीं है, बल्कि जो मन को मनन करता है। उपनिषद में बहुत सुंदर कथा है कि एक भगवान प्रकट हुए और वरुण देवता को अहंकार हो गया तब कि मैं ही करता हूं सब। अग्नि देवता को भी अहंकार हो गया, वायु देवता को अहंकार हो गया कि मैं ही सब चीज करता। तो भगवान कहते वरुण देवता को, तुम कौन होगा? मैं वरुण देवता हूँ, चाहूँ तो पूरे सृष्टि को जलमग्न कर सकता हूँ। क्या किया? एक ढेला मिट्टी का फेंक दिया उसके, कहा कि से तू आकर के दिखाओ। पूरी शक्ति लगा दिया वरुण देवता, लेकिन वो ढेला तक नहीं दिखा, क्योंकि उसके अंदर जो शक्ति था, सामर्थ्य था, उसे खींच लिया। वो परमात्मा की। फिर अग्नि
देवता ने कहा कि मैं चाहूं तो पूरे दुनिया को जला के राख कर सकता। उसने एक तिनका फेंका, कहा किसे जला करके दिखा। पूरी शक्ति लगा दी अग्नि देवता, उस तिनके को नहीं जला पाए, क्योंकि उसके अंदर जो दाहकता शक्ति उसे वो कंट्रोल कर। इसी तरह अन्य अन्य देवता का अहंकार भी हुआ। आप श्रीमद् भागवत महापुराण में सुने होंगे, एक बार ब्रह्मा को अहंकार हो गया कि मैं ये सब चीज करता, तो भगवान लीला करके बताए कि नहीं नहीं तुम सामर्थ्यवान नहीं। एक बार की बात है, सभी ग्वाल वालों से भगवान कृष्ण कहते हैं जाओ अपनी अपनी मैया से कहना का अच्छी अच्छी भोजन बनाने की, क्योंकि रमन रतिका के बाबू का पे जाना है, वहीं पर पिकनिक मनाना है। ठीक है, सभी अपने अपने घर गए, अपनी माँ से कहा माँ दूर जाएंगे हम लोग गौ चराने के लिए, वहीं पर पिकनिक मनाएंगे। इसलिए कृष्ण बोले अच्छे अच्छे भोजन बनाओ। सबकी माँ, कोई हलवा बनाए, कोई कचौड़ी बनाए, कोई पकौड़ी बनाए, कोई खीर बनाए, आदि आदि। एक मित्र था भगवान कृष्ण का जिसका नाम श्री रामा, वो बहुत गरीब थे। गरीब होने के कारण वो अपनी माँ से कहा माँ भगवान कृष्ण बोले हैं कि दूर जाना है गौ चराने के लिए, वहीं पे पिकनिक मनाएंगे, अच्छी भोजन बना। का पुत्र अच्छा भोजन कहाँ मिलेगा, 7 दिन का छाछ है इसे तुम रख। कृष्ण से कह देना कि माँ भी है, वो समझ जाएगी। वो क्या किया, छाछ को रख दिया। सब जब जाने लगे गौ चराने के लिए, सभी अपने अपने भोजन का वर्णन कर रहे हैं। मेरी माँ खीर बनाई है, मेरी माँ पकौड़ी बनाई, मेरी माँ हलवा बनाई, आदि आदि। लेकिन श्री राम कुछ नहीं बोलते, क्योंकि सोचते कि अगर मैं वर्णन करूं तो मेरा कोरपट्टा खुल जाएगा और मित्रों के आगे इंसल्टी होगी, क्या बात ठीक नहीं। गौ जब चारण किया हुआ हो गया तो सभी ने सोचा भोजन कर, सब बैठा गोल होकर। भगवान कृष्ण बीच में बैठे, क्योंकि सभी का हेड थे भगवान कृष्ण। कह लीजिए अध्यक्ष, एक प्रकार के इंटरनेशनल महागठबंधन कमेटी का अध्यक्ष। कमेटी बनाया था चोरी करने के लिए, कैसे करता है, सब बनाता है, सब भी बना है। तो कहने का भाव इंटरनेशनल महागठबंधन कमेटी का जो अध्यक्ष था बीच में बैठता था जान करके। तो क्या किया, सभी व्यक्ति जो भी कुछ लाए भगवान कृष्ण के आगे सब, जब सब भगवान कृष्ण के आगे सब कुछ नियम है, चाहे गुरुकुल रहे कि कहीं गुरुकुल से में भिक्षा भी कहीं से लाया जाएगा तो गुरु के आगे सब कुछ कर, गुरु निकाल के जो देंगे वही स्वीकार करना है। हम लोग स्वयं ऋषिकेश में रहे, सूर्य गंगा निडम एक आश्रम था, थोड़ा सा वेद अध्ययन कर रहा था। वहाँ जितना विद्यार्थी थे सभी भिक्षा लाते थे स्वर्ग आश्रम से, तो सब एक में रखते थे। और वो जब गुरु जी खाने लगते थे, हम लोग भी खाते थे, कोई निकाल करके देते। बाद में तो कहीं स्वर्गाश्रम से आने लगा भोजन, लेकिन उससे पहले वह जो श्री गंगा निडम में लक्ष्मण झूला महर्षि में ही यहाँ आश्रम से भोजन आता गुरु जी का। तो कहने का तो वहाँ क्षेत्र चलता था आश्रम में, तो कहने का भाव अध्यक्ष थे भगवान कृष्ण, उसको सब भोजन समर्पित कर, तो मिला करके सब भोजन सभी के आगे दिए खाने के लिए बर्तन, सब खा रहे हैं, भगवान कृष्ण भी खा रहे हैं, सब तो अपना अपना खा रहे हैं, भगवान कृष्ण दूसरे से लेके मुंह में दे, मतलब झूठा भोजन। ये दृश्य ब्रह्मा जी देख रहे हैं, ये कैसा भगवान है, उच्छिष्ट भोजन खा रहे, यानी झूठा भोजन खा लिए, भगवान नहीं हो सकता। इसी बीच में एक सखा उठ करके कहते हैं कि श्री दामा नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि लगता है श्री दामा की माँ अच्छी भोजन दी होगी, इसलिए छुप करके खाता होगा, मैं लाता हूँ उसको पकड़ करके। जब खड़े होकर के देखा थे वृक्ष के ओट में खड़े होकर के कुछ पी रहे हैं, देखो वहां पर है, मैं लाता हूँ पकड़ के। दौड़े भगवान कृष्ण उसके ओर, तब तक में श्री दामा देख लिए कि कृष्ण आ रहे हैं, और जो भी बचा था छाछ जल्दी जल्दी पी
पीना शुरू किया। जल्दी जल्दी पीना शुरू किया तो बहना शुरू हुआ, नीचे गिरना। अब हर भर में गड़बड़ होता है। जब बहना शुरू था तब में कृष्ण पहुंच गए तो जो भी बचा था वो भी मुंह में डाल दिया कि नहीं देखेगा। जब वो डाल लिया मुंह में तो गाल खुल गया, अंदर जाइए नहीं रहा है। भगवान कृष्ण जोर से मुक्का मारा उसे, और जो ही मारा उधर से कुछ खाइए से निकला तो भगवान कृष्ण मुंह में लिपट गया। भगवान कृष्ण के मुंह में लिपटा तो होता क्या, भगवान कृष्ण अपना जी घुमा घुमा के चाटने लगा। वो चाटे तो चलेगा, श्री रामा का जो पेट में बह रहे थे ना, खुला शरीर था और पेट में चाटना शुरू किया। अब ब्रह्मा के मन में नहीं, ये भगवान हो ही नहीं सकता है, अभी परीक्षा हो जाएगा। क्या क्या जितना ग्वाल बाल थे सभी को चुरा दिया। भगवान कृष्ण गया था ये किसी के फसल में गौ चली गई होगी इसलिए घुमाने गया। गौ की ओर दृष्टिपात करते गौ भी गए, अब बगल में तो श्री दामा गए, वो भी गए। सोचा बात क्या है, आंख बंद करके देखा तो ब्रह्मा बाबा का काम है। कहा कुट्टी काट के खिला ले तो परेशानी होगा तब बुझेगा। क्या किया, एक को हम बहुत श्यामा, एक मैं हो बहुत हो जाऊं। जितने ग्वाल बाल थे सब आप ही बन गए। मोटे थे तो मोटे, नाटे थे तो नाटे, काले थे तो काले, गोरे थे तो गोरे, लगरा थे तो लगरा, यानी जो जैसा था वैसा बन गए। और जितने बछड़ा थे सब आपके, जितने गैया थे सब आपके, जितने डंडे थे सब आपके, जितने डोरी थे सब आपके, यानी कृष्ण ही कृष्ण। एक वृंदावन का एक साल रहे। अब उधर ब्रह्मा के मन में होता, देखे क्या हाल है, ब्रह्म लोक छोड़ के आए वृंदावन देखने, देखता यहाँ सदा गया है, मैं तो ब्रह्म लोक में रख के आया। भाग के फिर गए ब्रह्म लोक देखने के लिए, देखा फिर ब्रह्म लोक में भी है, वहां से फिर आए यहाँ देखने। बीच में एक और घटना घटित होता है, क्या भगवान कृष्ण ब्रह्मा का रूप बना लिए, अब ब्रह्मा के महल में प्रवेश कर गया और द्वारपालों से कह दिया, देखो नकली ब्रह्मा बहुत घूमता है, बहुत किया, तुम घुसने मत देना उसको। अब असली ब्रह्मा उधर से आया, अपने घर पे कौन रोक टोके, मन में होता है कौन रोकेगा। अब असली घुसने लगे, ज्यों ही घुसने लगे द्वारपाल दिया 2-4 डंडा। कहा कौन हो तुम? अरे मैं तुम्हारा मालिक ब्रह्मा, तुम नहीं पहचानते? कहा मैं जानता तुम बहुरूपिया हो। अब तो परेशान ब्रह्मा जी, बात किया, आंख बंद करके देखा तो भगवान अंदर बैठा है। कहा असली ब्रह्मा वही है, मुझे केवल दर्शन करने। कहा अब आया उस पहाड़ के नीचे। अरे बोलो ना कि मैं बहुरूपिया हूँ, मुझे दर्शन करना, इनाम लेना है, अब तुम जा सकते हो। अंदर जाने का आदेश दिया, ज्यों ही अंदर गया भगवान गए। ये हुआ सब चीज करते हुए अकर्ता, सब उन्हीं के बल से ब्रह्मा जी सृष्टि करते, उसी के बल से शिव जी संहार करते, उसी के बल से विष्णु जी पालन करते। जब तक उसका कार्य ना हो तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। एक हाथ हम नहीं उठा सकते, पैर नहीं चला सकते। इसलिए कहा यन मनसा न मनते, अर्थात जो मन से मनन किया हो, मन बुद्धि चित्त भी अपने से कार्य नहीं कर सकता। उसकी क्षमता कौन है? परमात्मा। ये पूरे सृष्टि में जो भी कार्य हो रहा है, चाहे आपका घर मकान बना, कहेंगे विश्वकर्मा तो घर नहीं बना, वो तो मिस्त्री बना, मिस्त्री के अंदर शक्ति कहां से आई? आपके लिए ध्वनि यंत्र किसी और मिस्त्री ने बनाया तो उसके अंदर वो सामर्थ्य कहां से आया? सबके अंदर जो सामर्थ्य कार्य करने का वह है परमात्मा। वह सृष्टि करता है, यानी विश्वकर्मा की। जब तक हम उसको नहीं उपलब्ध करेंगे तब तक अपना काम बनाना वह है शरीर के लिए। लेकिन आप लोग सुने पर वह कहता है नाम या नाम नहीं, वो आकत है, कहते नहीं ना राम निरंजन न्यारा निरंजन सकल पसारा। लेकिन उसको पाने के लिए, उसको उपलब्ध करने के लिए गुरु महाराज की युक्ति बता दी। आप लोग सुने, यही विधि जैसे भवपाद मोर गुरु वेद,
सिस्टम भी बताया, दृष्टि युगल कर। ये जो पाक्षिक ध्यान चल रहा है उसी विश्वकर्मा को प्राप्त करने के लिए, उपलब्ध करने के लिए, प्रकाश का प्राप्त करने के लिए यह सिस्टम है। हम लोग करते रहेंगे, एक ना एक दिन अवश्य उपलब्ध हो जाएंगे। इसलिए हम लोग को चाहिए कि अंतर साधना करें। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो यज्ञ साधना मनुष्य ना वर्मनो तदे ब्रह्म तम विद्धि वेदम यदि उपासते। तो हम लोगों को इस युक्ति से जो पाक्षिक ध्यान है, जो भी गुरु महाराज ने भेद बताया उसी भेद से हम लोगों को चलना है। पहले हम लोगों को आसन के बाद हम लोग यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन पर अगर अपने आप को उतारेंगे तो स्वाभाविक है कि परम कल्याण होगा। यम में भी आप लोग जब अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, शौच, संतोष, स्वाध्याय, नियम, फिर यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रतिहार, इस सब पर हम लोग को दृढ़ता के साथ, दृढ़ता तो सब चीज जरूरी है। अहिंसा जो है, अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य महा जरूरी है। नहीं करेंगे तो बल नहीं मिलेगा ध्यान साधना। फिर शौच, संतोष, इसको भी नहीं करेंगे तो बल नहीं मिलेगा। यानी ये सर्वोपरि नहीं है, लेकिन आधार जरूर है आपको आगे बढ़ने के, सहायक जरूर है ये सब। यदि यम में अपने आप को दृढ़ कर लिए तो नियम का पालन, नियम में दृढ़ हो गए, यम नियम, आसन में दृढ़ता आ गई, यम नियम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, ये सब में दृढ़ होते हुए हम लोगों को परम कल्याण हो जाएगा। हम लोग इसमें दृढ़ रहे, समय सारे बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।